नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, केजरीवाल का हॉरोस्कोप जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं उनका ये हॉरोस्कोप है। यह astrosage.com पर उपलब्ध है, इंटरनेट पर उपलब्ध है। अगर यह हॉरोस्कोप ठीक है, ये कुंडली ठीक है, सही मानते हैं, चलिए हम इसे, क्योंकि काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर हैं जो उपलब्ध हैं इंटरनेट पर, उनमें यही कुंडली दिखाई गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस कुंडली का पहले विवेचन करते हैं। आजकल आपको बता दें, चीफ मिनिस्टर केजरीवाल अभी हिरासत में हैं और काफ़ी दिनों से हिरासत में हैं और उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि गोचर का और महादशा अंतरदशा का क्या रोल रहता है, व्यक्ति किस तरह से अंदर जा सकता है, क्या उनका कब बाहर आएंगे, इसके क्या चांसेस है, इसके ऊपर भी हम टिप्पणी करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, काफ़ी रोचक रहने वाला ये वीडियो, खासकर अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो गौर से सुनिए। पहले हम दशा, महादशा, अंतरदशा की बात करते हैं। इनकी गुरु की महादशा चल रही है और राहु की अंतरदशा चल रही है। देखिए, गुरु और राहु दोनों का आपस में कोई मित्रता नहीं होता, बल्कि गुरु राहु जब भी इकट्ठे होते हैं तो बहुत भयानक गुरु चंडाल दोष बनता है। तो गुरु राहु की दशा में ही, अंतरदशा में, राहु की अंतरदशा में केजरीवाल को हिरासत में लिया गया। दिल्ली लिक्वर स्कैम के तहत जो उन्होंने शराब की कोई नीति चेंज की, बनाई। हमारा मुद्दा यहाँ पर ये है कि राहु हालांकि गुरु की राशि में है। देखिए, गौर करिए, राहु 11वें भाव में बली होते हैं और गुरु की राशि में है, परंतु दोनों मित्र नहीं हैं और दोनों 6-8 की स्थिति में हैं, षडाष्टक में हैं गुरु और राहु। इतना ही काफ़ी था कि गुरु का पीरियड ये जाते जाते झटका दे गया। वो दूसरे कारण भी हैं, वो भी इसमें बता देता हूँ। हालांकि राहु और अकेले गुरु का ये संबंध, या गुरु में राहु की अंतरदशा आ जाए, 6-8 की स्थिति में हो, राहु स्ट्रोंग हो 11वें भाव में, तो ऐसी स्थिति हिरासत की, जेल की नहीं आती। दूसरे कारण साफ लफ्ज़ों में आपको बताना चाहूँगा, गौर से सुन लिए। यहाँ पर शुक्र जो 6ठे भाव के मालिक हैं, गुरु के साथ हैं। शुक्र का, जो कि लग्नेश का 6ठे भाव का मालिक होकर गुरु के साथ बैठना, कहीं ना कहीं गुरु और शुक्र का, लग्नेश का और गुरु का, इवन बुध का भी, जो कि पंचमेश हैं, शुभ प्लैनेट हैं, पाप कर्तरी योग में भी होना, ये तीनों ग्रहों का, क्योंकि सूर्य मंगल एक साइड हैं और केतु दूसरी साइड है, और तीनों शुभ प्लैनेट पाप कर्तरी योग में भी हैं, जो अक्सर बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, बड़े बड़े ज्योतिष के विद्वान इसे कई बार भूल जाते हैं या इसे नकार देते हैं। यहाँ पर पाप कर्तरी योग ना होता तो शायद ये हिरासत में ना गए होते, चांसेस ये प्रबल हैं। हाँ, 6ठे भाव का मालिक है जो शत्रुता का भाव है, तो शत्रुता के भाव ने संबंध गुरु के साथ बनाया तो यह कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ जाता है, और गुरु की ये महादशा का अंतिम छोर है, तो इस नाते यह राहु का अंतर शुरू हुआ तो गुरु की इस पीरियड में हिरासत में रहे, अभी भी हैं। राशि के ऊपर गुरु का गोचर अच्छा नहीं होता, मैं अक्सर बताता आया हूँ। राशि से द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश में जब भी गुरु गोचर करे तो बहुत शुभ होता है। तो मेष राशि है इनकी, शनि चंद्र इकट्ठे हैं।
दूसरे भाव में गुरु का लगन में गुरु का गोचर हो जाएगा कल से, जो कि राशि से द्वितीय स्थान होगा। तो गुरु का गोचर इनके लिए 13 महीनों के लिए शुभ हो रहा है, बल्कि अति शुभ हो रहा है। मेष राशि है इनकी। मेष राशि वाले, अगर आप भी मेष राशि रखते हैं तो आपके लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो जाती है। यहाँ दशा अंतरदशा का जो इन्होंने भोगना था पाप कर्तरी योग के कारण, या गुरु में राहु के अंतर के कारण, या शुक्र का गुरु के साथ संबंध के कारण, ये समय कहते हैं पूरा हो चुका। कर्म जो इन्होंने किए थे ये भोगने पड़े, ये भोग लिए, और कल से मुझे लगता है ये बाहर आ सकते हैं कभी भी, किसी घड़ी। इनको 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर ये ज्योतिषीय इनकी कुंडली मुझे लगता ठीक ही है, जिस तरह से इनका ग्राफ चल रहा है देखिए तो वह हमारे इस वीडियो के स्कोप से बाहर है। तो मुझे ये लगता है कल परसों तक ये बाहर आ जाएंगे और 100% ये मुक्त होकर निकलेंगे। बिकॉज गुरु जब लगन में हो, और वैसे भी गुरु द्वितीय राशि से द्वितीय में हो, तो व्यक्ति कामयाब होता है। और इनका जो अभी लोकसभा के इलेक्शंस हैं उसमें भी मुझे लगता है इनकी पार्टी अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। तो ये एक संदेश है आप लोगों के लिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो इस तरह से आपको आंकलन करना चाहिए। हाँ, आगे शनि की दशा कैसी रहेगी उसके ऊपर फिर टिप्पणी करेंगे। शनि चंद्र का योग अच्छा नहीं होता, 12वें भाव में है वैसे भी। तो 2027 से 26 मिड बल्कि 27 से इनका समय फिर से दिक्कतों भरा रहेगा। हालांकि गुरु की दृष्टि है शनि चंद्र के ऊपर, और शनि और मंगल का आपस में परिवर्तन है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। परंतु फिर भी शनि चंद्र का विष दोष भी है बना हुआ इस कुंडली में। गुरु की अगर दृष्टि ना होती शनि चंद्र के ऊपर तो काफ़ी दिक्कत होती। फिर भी ये प्रॉब्लम्स में रहेंगे। 2027 जब ये शुरू होती है शनि की महादशा, तो 2026 तक एटलीस्ट ही इज़ सेफ and his popularity will grow, there is no doubt. So आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब।